श्री नाभाजी रामानुज स्वामी जी के विषय में कहते हैं, ऐसे आचार्य हुए ही नहीं हैं पृथ्वी पर जैसे रामानुजाचार्य जी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं भयो। रामानुजाचार्य जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि आपने अत्यंत दीनों को, अत्यंत कृपणों को भी स्वीकार किया। और ऐसी वार्ता आती है कि रामानुजाचार्य जी जब पृथ्वी पर आगमन होने वाला था, अपनी इच्छा से नहीं आ रहे थे। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप पृथ्वी पर जाओ और जाकर के जो भक्ति का स्वरूप लोप होता जा रहा है उसको पुनः प्रतिष्ठित करो। तब शेषावतार भगवान शेषनाग ने कहा, नाथ मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर। क्यों नहीं जाएंगे? बोले, आप कृपा करने से पहले गुण और अवगुण का विचार करते हो, शरण में आए हुए के गुण अवगुण देखते हो, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब बेचारा कोई अवगुणी है और उसको मैंने यदि मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी और उसके बाद वो आपकी शरण में आकर के आप कहने लगो कि नहीं, इसमें तो ये दोष है, ये दोष है, ये मेरा अधिकारी नहीं है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तो नाथ मेरा पृथ्वी पर जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। कलिकाल में तो सब कृपण लोग ही हैं। कलिकाल में तो सब किसी ना किसी दोष, किसी ना किसी भाव से युक्त ही हैं। आप इतने दोष विचार करने लगोगे तो लोग, मेरा पृथ्वी पर जाना श्रेयस्कर कैसे होगा? तब ठाकुर जी ने वचन देकर के रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे रामानुजाचार्य जी, आप जिस किसी को भी मेरी सन्निधि में लाएंगे उसकी भुजा के मूल पर शंख चक्र अंकित कर देंगे, उसके माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करा देंगे, उसके एक नहीं अनेक जन्मों के कितने भी पाप हो, कितने भी उसकी कृपणता हो, कितनी भी उसकी कुटिलता हो, हम सब भुला करके उसको स्वीकार करेंगे। ये हमारा वचन है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि ठाकुर जी ने आज्ञा की कि शेषनाग जी आप पृथ्वी पर जाकर के भक्ति का प्रचार करो, तो उन्होंने शर्त रख दी है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले आप दोष नहीं विचारोगे, जिस किसी को भी आपके सामने लेके आऊंगा आप तुरंत उसको स्वीकार करोगे। तब भगवान ने वचन देकर के कहा, ठीक है हम वचन देते हैं, आप कैसे को भी मेरे सामने ले आइए, बस उसके भुजा के मूल में शंख चक्र अंकित हो जाए, माथे पर उर्ध्वपुंड होगा, तो उसके सारे दोष में चिंतन ही नहीं करूंगा।